एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। और अफसर हो तो तुम्हारी आवाज तुरंत बदल जाती है, नौकर हो तो तुम्हारी आंखें और चेहरा तुरंत बदल जाता है। नौकर पर ऐंठ, समझ गए, नौकर पर ऐंठ गांठते हो और अफसर के सामने हाथ जोड़कर ऐसे हो जाते हो जैसे पूछो मत, तुमसे दुनिया में तुमसे ज़्यादा नम्रीभूत कोई है ही नहीं। और कोई वसूली वाला आ जाए तो तेवर तुरंत बदल जाते, और तुम्हें वसूली पे जाना हो, उधारी वाला हो तो तुम्हारी नज़र तुरंत बदल जाती। कितने चेहरे बना रखे हैं और भगवान के सामने एक भी चेहरा सही लेकर नहीं आते हो। यदि आपको पता चल जाए ये आदमी बेईमान है, आप बताओ उससे रिश्ता रखोगे? उसके देखते ही तो दरवाजा और बंद कर लोगे। और ये 3 लोग के नाते जानते कि तू कितना बेईमान आदमी है। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं, आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले बसंत के गाओ पर बसंत नहीं, जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले, वहाँ जियो भले, लेकिन जीने में कोई तंत नहीं। आप समझ गए? कैसा आदमी जी रहे। आदमी से तो बेईमानी, परमात्मा से तो बेईमानी। परमात्मा के दरबार में रोज पढ़ लेते हो कि तुमको बिन जाने जो क्लेश पाए सो तुम जानत जिनेश। अरे वो तो जान रहे, तुम कब जानोगे? अभी बात चल रही थी कि पूर्व जन्म का हमको याद नहीं रहता। हमने कही अच्छा है, गनीमत है कि यही याद नहीं रहता। तुम्हारे दिल में एक, समझ गए, एक गोदाम है जिसे हम स्मृति ज्ञान कहते हैं, जिसे हम पृथ्वी ज्ञान कहते हैं, जिसे हम अनुमान ज्ञान कहते हैं। क्योंकि आपने देखा, अच्छा है वो एक स्टोरेज है। कभी कभी देखना बहुत दुख हो जाता है, जवान मौत हो जाती, थोड़ी दिन बाद दुख हल्का हो जाता है, लगता है हम कभी नहीं भूलेंगे इस व्यक्ति को। लेकिन सच बताना, 1 साल बाद सिर्फ उसकी बरसी पे याद आता है। वो किसको याद आते हैं? अपने बुजुर्ग। किसको अपने बुजुर्ग याद आते हैं, किसको अपने परिवार वाले याद आते हैं? क्योंकि 84 के चक्कर में ऐसे फंसे हो, सब भूल जाते हो। और अच्छा है कि याद नहीं आता, अच्छा है कि याद नहीं आता।
बताओ, हमें पता चल जाए कि हम पूर्व जन्म में ये थे, फिर इस घर में टिक पाओगे क्या? ये तो गनीमत है, मौत की बदौलत है जो तू धर्म करता है, मौत की बदौलत है जो सामायिक स्वाध्याय मुनियों को आहार देता है, क्योंकि तुझे पता है कि ये करूँगा तो कुछ अच्छा मिलेगा। यदि ये पता होता यहाँ का सब ले जाऊँगा तो तुम बच्चों को तो सड़क पर छोड़ के जाते। वो तो अच्छा है कि तुम्हें पता है हम तो नहीं ले जा पा रहे, बच्चे ही ले जाएं, बच्चों ही के काम आए। मैंने कहा जो खुद भिखारी होकर मरा गया उसका बच्चा सम्राट होकर कैसे मरेगा? एक दिन प्रवचन में कहा कि शादी नहीं करना चाहिए, संसार तो एक जाल है, भ्रमण है, नदी है, संसार सागर है, इसमें नहीं फंसना चाहिए। उस बाप ने अपने बेटे से कहा बेटा संसार अच्छा नहीं है, इसमें नहीं फंसना, नहीं रुकना, संसार में मैंने देखा है कोई सार नहीं है। बेटा बोला कोई बात नहीं पिताजी, मैं अपने बच्चों को यही शिक्षा दूंगा। समझ गए? आप भी ऐसे ही हो, जो आपको शिक्षाएं दी जा रही हैं आप दूसरों को दे रहे हो, खुद पे तो अमल नहीं कर पा रहे हो। जीवन में 4 चीज़ों को छोटा मत समझना, रोग को, कर्ज को, कसाई को और घाव को। ध्यान रखना, कर्ज का हो यानी आप कर्ज लेते हो तो लगता है चुका देंगे, क्या है 1,00,000 रुपया तो लिए धीरे धीरे चुका देंगे, लेकिन चुकाते टाइम लाख के 10 लाख तक हो जाते हैं। घाव होता है कि नहीं, थोड़ी सी फुंसी 1-2 दिन में ठीक हो जाए, लेकिन वही नासूर का रूप ले लेती है, बढ़ जाती है। आप जब किसी से दुश्मनी होती के लिए 2-4 बात तो कह दी, इन दुश्मनी होती तो क्रोध होता है, इस क्रोध को भी छोटा मत समझना। क्रोध आता तो कहने क्या करें, आ गया तो बोल दिया, लेकिन आ गया वो आग की तरह है, तुम्हें खाक करके जाता है। लोग कहते बच्चों के साथ गुस्सा तो करना ही पड़ता है, धीरे धीरे गुस्से की तुम्हारी आदत बन जाती है, और वही गुस्सा एक दिन अनंतानुबंधी क्रोध बन जाता है जो नियम से नरक गति ले जाएगा, नियम से ले जाएगा। और आपने देखा जिसको हंसने मुस्कुराने की आदत पड़ गई उसके पास सभी मुस्कुराते हुए चेहरे आएंगे, और जिसके पास क्रोध की आदत पड़ गई उसके क्रोधी क्रोधी आएंगे। तुम देखो, तुम भूखे हो तो होटल दिखती हैं, तुम्हें बाजार में सोनार की दुकानें नहीं दिखती हैं, और यदि बेटी की शादी हो तो सोनार की दुकानें दिखती हैं, फिर वहाँ मनिहारी और होटल नहीं दिखती है। यदि आपका जूता फटा है तो लाख सामान लगाओ बाजार में, लेकिन तुम्हें कौन सा जूते की दुकानें नज़र आती हैं, और ख़ासकर चमार हो तो से जूते ही नज़र आता है। एक जमाई गया ससुराल में और उसे सब कुछ तो परसा लेकिन पापड़ नहीं परसा। अब जमाई कहने लगा अब माँ जी हम आए थे तो एक बहुत बड़ा सांप मिला था। सास बोली कितना बड़ा सांप था? बोली यहाँ से समझो पापड़ की डलिया तक। सास बोली अरे मैं भूल गई पापड़ देती हूँ। आप समझ गए? आपको पापड़ का ख्याल आ रहा है, वो सांप माप तो झूठ बोल रहे हो। ऐसे ही तुम परमात्मा से कहते हो कि भगवान तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, किस लिए कह रहे हो? परमात्मा बनने के लिए थोड़ी कह रहे हो। परमात्मा तुम्हारे छोटे मोटे काम बना दे इसलिए कह रहे हो। तो कभी भी क्रोध को छोटा मत समझना, क्रोध को पनपने नहीं देना। आगे चल के ऐसी आदत पड़ जाएगी कि जो पत्नी तुम्हारी रास्ता देखती थी वो घड़ी देखेगी कि 9 बजे तो चला जाए तो थोड़ी देर घर में शांति रहे। आप समझ गए? क्रोध करने वालों को अपने लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और कर्जा कभी मत लेना, अभी तुमने कर्मों का कर्जा ले रखा है, बहुत सारा कर्जा ले रखा है। तुमने इतनी चीजें पाई हैं, क्या चुकाया? तुमने मनुष्य जन्म में कॉल किया था, इसी जन्म में हमने इसी पर्याय की भूल जाते हैं। मात गर्भ में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर हम उस नाम को भूल गए। ये जो तुम काम और मंदिर आ रहे हो ये सिर्फ औपचारिकताएं हैं। काश एक दिन तुम मंदिर आ जाओ, सिर्फ एक दिन मंदिर आ जाओ,
एक बार बारिश नहीं हो रही थी, सब लोगों ने कहा चलो अपन हवन करते हैं, और पंडित जी पास चलते। पंडित जी ने तारीख बताई, सब लोग हवन सामग्री ले जा रहे थे, लेकिन एक बच्चा छाता ले जा रहा था। छोटा सा बच्चा एक छाता लेकर गया। लोगों ने कहा पागल हो, छाता लेके क्यों आए हो? वो कहने लगा कि भगवान देर थोड़ी ना करेगा। अरे आदमी भी थोड़ी बहुत सामान रख कर आओ तो तुरंत पैसे दे देता है, तुम लोग इतनी हवन सामग्री ले जाओगे तो छाता साथ में ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बारिश कर देगा। आप भी ध्यान रखना, हम कभी नहीं कहते भगवान से व्यापार परिवार अच्छा चलाना, लेकिन कहते ना चाहूँ मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूँ, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूँ। नहीं कहता हूँ कि स्वर्ग देना, अरे स्वर्ग किसी और भिखारियों को दे देना। मैं तो हमेशा एक प्रार्थना करता हूँ कि जो तूने दिया है वो पूरा कर्जा चुका दूंगा, कर्जे को बढ़ाऊंगा नहीं, मर्ज को बढ़ाऊंगा नहीं। आपने देखा कर्जा क्या दिया? मनुष्य पर्याय, उच्च गोत्र, बढ़िया भरत क्षेत्र, आर्य खंड, सांगोपांग, इतनी चीजें किसी को मिलती हैं एक साथ, जो हमें और आपको मिली है। तुमने क्या दिया? 2-4 पेज पलट लिए, मुट्ठी भर चावल ले आए। इतने चावल एक दिन खा कर देखना, तुम्हारी भूख मिट जाए तब कहना। इतने से चावल में तो पेट की भूख भी शांत नहीं होती है, ये आत्मा की भूख कैसे शांत होगी? ये तो भक्ति और आराधना से होती है। तो ध्यान रखना, कर्ज को कभी छोटा मत समझना, मर्ज को कभी छोटा मत समझना, फर्ज को कभी छोटा मत समझना। तो आपको पता है जब बीमारी आती तो छोटी आती है और बड़ी हो जाती है। हमारे ऊपर भी ये छोटी बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है। इसको किससे ठीक करें? शास्त्राभ्यास हो जिन संगति सर्वदारे सर्वतानाम गुणगण कथा दोष वादे चमन। ये चीजें आ जाए दिन रात। शास्त्रों के अभ्यास में मात्र शब्द याद नहीं करना है, शब्द के साथ साथ हमारा जुड़ाव होना चाहिए। इसी जन्म के वादे को भूल गए और वादा भूल जाओ तो अगले वाला तुमसे सौदा नहीं करता। हमने कितना पुण्य किया होगा कि ये सब मिला है। तो ध्यान रखना, कभी कभी हमें जो कर्ज मिला है उसको हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ बाहरी तारीफों में फिसल जाते हैं। एक भिखारी आया और एक लेडीज से कहने लगा कि कुछ खाना दे दो। बोली औरत बोली खाना नहीं है। बोले कुछ कपड़ा दे दो। उसने कहा कपड़ा भी नहीं। तो कहने कुछ तो दे दो। पत्नी ने चिल्ला के कहा कि शर्म नहीं आती ऐसे हट्टे कट्टे भीख मांगते? अरे कुछ करके खा लो तो कुछ जीवन बन जाएगा। हमें तो तुम जैसों को देख कर दुख होता है। वो भिखारी बोला मुझे भी आपको देखकर बहुत दुख होता है। आपको कुछ करना चाहिए, आप फिल्म अभिनेत्री हो। इतनी सुंदर तो मैंने अभिनेत्रियां नहीं देखी। आप जैसी तो कुछ करो धरो, कुछ आगे बढ़ो करो, मुझे आपको देखकर शर्म आती है। पत्नी तुरंत बोली आजा गरम गरम नाश्ता कराती हूँ। यानी हम झूठी तारीफों पर भी खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें बहुत बड़ी शख्सियत मिल गई। अरे क्या करेंगे, लोग चापलूस हैं, ये चमचे हैं दुनिया के लोग। आपको पता चमचा कितना बड़ा भी हो, खाने के काम नहीं आता, परोसने के काम आता है। हम चमचे नहीं, हम तो सच्चे भक्त बनेंगे। क्योंकि चमचे तो आपको पता है झूठी तारीफ करते हैं। आप लोग अपने जीवन में हकीकत में बदलाव लाएं। और हम ये नहीं कहते कि तुम नमक मीठा ये सब छोड़ दो। क्या छोड़ोगे? तो डॉक्टर छुड़ा देता है, तुमसे खून भी ले लेता है और पैसे भी ले लेता है। आप समझ गए? टेस्ट कराने जाते तो खून भी ले लेता और पैसे और ले लेता है। लेकिन ये वो परमात्मा है जो तुम्हारे एक बार तुम्हारी नजर चली जाए, वो तो सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित्य अरिरज रगस विहीन। उनकी चिंता मत करना, वो तो अचिंत हैं। लेकिन आज से ही
मात्र हमें बुलाना या प्रवचन करना पर्याप्त नहीं है। जीवन में एक बार परिणति में परिवर्तन आ जाए तो तुम्हारी गति में परिवर्तन आ जाएगा, और गति में आ जाए तो तुम्हारा मरण भी समाधि मरण हो जाएगा, और एक बार समाधि मरण हो जाए तो मरण भी निर्वाण दिला देगा। हमारा मरण सुमरण हो, समाधि मरण हो, अच्छी गति में गमन हो, उसके लिए शुभ आचरण हो, शुभाचरण हो और शुभ परिणति में रमण हो। यही मेरा आशीर्वाद। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। तो आप जितनी देर मंदिर में आओ, तीर्थंकर का पोता सोचो, चक्रवर्ती का बेटा और कामदेव का भतीजा, तब भी नहीं सुधरा, और जब श्रवण करने के भाव आ गए तो एक त्रियंच की पर्याय में हिंसक परिणति से सुधर कर हमारे आराध्य महावीर स्वामी बन गए। ऐसा तो महावीर एकाध हुआ करता है। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ बोलिए महावीर भगवान। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 019010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के